एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में भागते हुए लोग नजर आए हैं, वो वीडियो भी कैप्चर हुआ है। व्हाइट हाउस में जान बचाने के लिए रिपोर्टर क्योंकि अंदर मौजूद थे, बड़ी संख्या में पत्रकार वहां पर जो मौजूद रहते हैं, डेली रिपोर्टिंग करते हैं, वो वहां पर थे अंदर। हमलावर लगातार फायरिंग कर रहा था, इसकी आवाज भी कैप्चर हुई। ये देखिए आपको कई लोग और इनमें से कई जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे जो कि अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे रिपोर्टर। न्यूज चैनल्स के कैमरों में गोलियों की आवाज रिकॉर्ड हुई है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्टर कैसे गोलियों की आवाज सुनने के बाद कैमरे के पीछे छिप जाती है, अपनी जान बचाने के लिए दहशत में आ जाती है। गोली चलने की आवाज आने पर रिपोर्टर कैमरे के पीछे छिपी। और देखिए शूट आउट का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो कैमरे में कैद हुआ, न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हुआ ये वीडियो। ये देखिए आपको जर्नलिस्ट आपको नजर आ रहा है, रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर जान बचाने के लिए छिपता हुआ नजर आ रहा है। पीछे कुछ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। शूट आउट के बाद अफरा तफरी मच गई, पैनिक। ये देखिए आप, जो लोग वहां पर थे वो सहम गए, उन्हें पहले समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, ये कैसी आवाज है। और जैसे ही लगा कि कुछ गलत है तो इसके बाद सभी वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियां चली हैं, बड़ी खबर। फायरिंग के वक्त काफी लोग मौजूद थे। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक रिपोर्टर जो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर गोलियां चलाई। गेट नंबर 17 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास की घटना। यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। Just a couple of weeks after a shooting at the White House correspondence. तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए, महिला रिपोर्टर जान बचाकर वहां पर छिपती नजर आ रही है। एक और रिपोर्टर आपको नजर आ रहा है, कई लोग वहां पर नजर आ रहे हैं जो कि व्हाइट हाउस के कैंपस से मौजूद है और वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आपको नजर आ रहे हैं और एक और महिला पत्रकार आपको नजर आ रही जो बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये क्या हो रहा है आखिर अमेरिका के अंदर? हेल होल स्टेट वाली जो स्टेटमेंट है कौन भूल सकता है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर नरकीय हालात क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति और उनकी पॉलिसीज की वजह से बन गए? देखिए करुणा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कल जब हम लोग अमेरिकी एम्बेसी में थे और अमेरिकी विदेश मंत्री का वहां कार्यक्रम चल रहा था तो बड़े सुरक्षा के व्यवस्था की गई थी। तो आपस में बातें ये हो रही थी कि भाई सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली में करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में तो सब सुरक्षित है, आपको वॉशिंगटन डीसी में ये इंतजाम करने चाहिए क्योंकि वहां कब गोलियां चल जाए ये नहीं पता है। और तब कौन जानता था कि हम लोग ये बातें कर रहे थे और उसके कुछ ही घंटे के बाद सच में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि व्हाइट हाउस में जब ट्रंप ईरान को लेकर बैठक कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, ठीक उसी वक्त इस तरह से गोलियां चलने लगेगी। और वो तमाम दृश्य आप दिखाई रहे हैं कि किस तरह से पत्रकार जान बचाने के लिए वहां पर एक जगह से दूसरी जगह भागते फिर रहे हैं। असल में देखा जाए तो अमेरिका की समाज में एक अलग किस्म की समस्या फैल गई है। ऐसा नहीं है कि हथियार होना कोई प्रॉब्लम है, हथियार तो इजराइल में भी है, हर दूसरा तीसरा आदमी आपको बंदूक लेकर चलता हुआ दिखेगा, लेकिन वहां पर वो इस तरह से मास शूटिंग नहीं होती है, इस तरह से गोलियां नहीं चलती है जैसा अमेरिकी समाज में हो रहा है। और खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास तो जब मौका मिले तब गोलियां चलने लगती है। तो ये एक नए किस्म का न्यू नॉर्मल होता जा रहा है अमेरिकी समाज में। और अब बारंबार ऐसी घटनाएं ये इसलिए घट रही है क्योंकि मामला बढ़ गया आगे। अब देखना होगा कि उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर कारण है या सोशल वहां पर जो अव्यवस्था है वो कारण है, जिसके बारे में आपने कहा कि अमेरिका में नरक की स्थिति है, ना कि भारत में, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को लेकर सवाल उठा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यह भी बात देखने को आ रही है कि आज की तारीख में लगता है कि अमेरिका के शासन में बैठे हुए लोग और अमेरिका की आम जनता के बीच में एक कनेक्शन ही गायब हो गया है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये उनकी सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो उन्हें दुश्मन के तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी उनको वो गोली से मार देना चाहते हैं, जबकि हिंसा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है तो अमेरिकी समाज में ये एक कैंसर की तरफ फैलता जा रहा है जिसका निदान फिलहाल अभी दिखता नहीं है।
और अमेरिका को सोचना चाहिए कि उसने किस हद तक का समाज बनाया है और उसकी किस तरह की कीमत वो चुका रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि ट्रंप के आसपास लगातार गोलियां चलती है। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, उसके हेड ऑफ स्टेट कब गोली के शिकार हो जाए किसी को नहीं पता है। ये सब स्थिति वहां है। ये अलग बात है कि अमेरिकी सिक्योरिटी टीम जब दिल्ली या कहीं और आती है तो ऐसे माहौल बनाती है कि यहां पर सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं है, इसलिए पूरे शहर को ही छावनी में तब्दील कर देनी चाहिए।